हम सब यहाँ पर अडेला जेल के अंदर खान साहब के जो लिस्ट दी थी और जो कमेटी ने फोकल पर्सनस ने अप्रूव की थी उसके मुताबिक हम तमाम लोगों की खान साहब के साथ सियासी मुशावरत हुई सियासी इश्यूज़ के ऊपर। उसके अंदर एक दो चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद शिबली साहब और रऊफ हसन साहब और मुजम्मिल भाई आपके सामने चीज़ें रखेंगे। सबसे पहले तो ये कि मोहतरम शिबली फराज साहब सेनेट के अंदर हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। इस चीज़ का खान साहब ने हमें बताया और इंशाल्लाह अब इसके ऊपर हम शिबली साहब के कागजात आज या सुबह तक जमा करवा देंगे वहाँ पर। तो शिबली फराज साहब सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे हमारी तरफ से। दूसरा, सऊदी अरब के हवाले से जो एक बयान आया और उसके ऊपर मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खान साहब ने कैटेगराइज करके इस बात की वजाहत की है कि ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है और 60 साल तारीख में पहली मरतबा खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर सऊदी हुकूमत की ताउन के साथ OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस 2 मरतबा यहाँ पर मुंतखब हुई और ऑब्वियसली वो सऊदी हुकूमत का और सऊदी अरब के नुमाइंदगान का खान साहब और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद का इजहार था। तो ये जो एक चीज़ प्रोपोगेट हुई कि शायद खान साहब की और ऑपरेशन रजीम के अंदर को सऊदी अरब का किरदार है, खान साहब ने कैटेगराइज इस चीज़ को डिनाई किया और हम सब के ज़िम्मे लगाया कि हम इस बात की वजाहत बाहर आकर कर देंगे। तीसरी चीज़, वो जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 6 जमाती एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया है, उसका आइंदा होने वाला इजलास जो 29 तारीख को SIC की मेज़बानी के अंदर लाहौर के अंदर मुनक्किद होगा, उसके हवाला से खान साहब ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उसके अंदर जिस तरीके से पंजाब में, सिंध में और KPK के अंदर और बलूचिस्तान की लोअर बेल्ट जो कि सूबा सिंध के साथ मिलती है, वहाँ पर एहतजाजी तहरीक और जलसों के हवाले से खान साहब ने तमाम चीज़ें हमें बता दी हैं। इंशाल्लाह वो तमाम वहाँ पर रखी जाएंगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो मैं जलसों का, जुलूसों का और तहरीक का, और अब उसकी इब्तदा इंशाल्लाह हम अनकरीब पंजाब से करने जा रहे हैं। उसकी तारीख भी अगले 1-2 दिन के अंदर आपके सामने अनाउंस कर दी जाएगी। दीगर कुछ फैसले हैं, मेरा ख्याल है मुनासिब है कि रऊफ हसन साहब और शिबली भाई। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मंसलूक करके दिया गया, तो उन्होंने उनकी मेमोरी माशाल्लाह मतलब 10 महीने भी जो है उनकी मेमोरी को जो है ना और सुपरफास्ट कर दिया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था और ये 17 साल के बाद जो है ये हुई थी OIC पाकिस्तान में। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया और उन्होंने मुझसे पूछा मईशत के बारे में, तो उनको हमने बताया कि अभी IMF की जो आखिरी किस्त थी वो भी अभी नहीं आई और नया प्रोग्राम नेगोशिएट होना है। तो और उनको मैंने ये बताया कि कल KP हुकूमत ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की KP में और पहला सूबा ऐसा है जिसने लीड दी, 40 दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की और $1.8 अरब आलमी इदारों ने कमिट किया। तो उन्होंने यही कहा कि ये सारी की सारी एतमाद की बात है, जिस पे एतमाद होगा उसी पे सरमायाकारी होगी और इस हुकूमत पे ये जो PDM2 है इन पे कोई एतमाद होता तो पहले भी पैसे ले आते, तो ये पैसे लाने में नाकाम हो जाएंगे। तो ये उन्होंने जो है ये 2 बातें कही। तीसरी बात जो उन्होंने सबसे अहम यही कही कि उस वक्त तक मुल्क में सरमायाकारी आपके मकामी लोग भी कंफर्टेबल नहीं होंगे जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। तो ये उन्होंने तीसरी बात भी समझी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। हम सब